नहीं, भारत सरकार मुझे लगता है कुछ नहीं करेगी। भारत सरकार इस देश से ना 10 बिलियन डॉलर उठा के इन बांग्लादेशियों को दे सकती है। तो यही लोग हैं चावल खा खा के वहाँ पे हिंदुओं को मार रहे हैं। पाकिस्तान हो चाहे ये बांग्लादेश हो, ये दोनों अब आतंकवादी बन चुके हैं, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर में पाकिस्तान के नारे लगने शुरू हो चुके हैं। हमारे देश के अंदर बस लोगों को ये पढ़ाया गया कि भैया गोडसे ने तो मतलब गांधी जी को मारा था, वो आतंकवादी था। गोडसे को ये पढ़ाया गया कि गांधी जी को मारा वो आतंकवादी है। छत्रपति संभाजी महाराज को जो मारा था निर्ममता से वो कौन थे? हैं बंदा सिंह को मारा था वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी हो गए, और गुरु तेग बहादुर सिंह जी को जिनकी हत्या की थी वो लोग कौन थे? अगर योगी आदित्यनाथ जी होते ना तो अब तक 4 मिसाइल डाल चुके होते। मैं कह रहा हूँ 4 मिसाइल अब तक ना बांग्लादेश के अंदर भर दिए होते और 100-100 मीटर का गड्ढा भी खुद चुका होता। ये बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश है या पाकिस्तान, ये आतंकवादी का संगठन है, इन सबको नस्तनाबूद काम योगी जी कर सकते हैं। मोदी जी हमारे विनम्र हैं, पता नहीं क्या हो गया उनको। पहले तो उनका जो है रुतबा चलता था, अब मोदी जी को पता नहीं क्या हो गया। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ चल रहे नरसंहार की तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही हैं। बावजूद उसके ये प्रश्न उठता है कि यूनुस की सरकार में हिंदू सुरक्षित तो नहीं है, पर क्या भारत सरकार का ये दायित्व नहीं बनता कि हिंदुओं के संरक्षण के लिए जो सरकार वादा करती है कि हम तमाम जो अल्पसंख्यक हैं उनको सुनिश्चित करेंगे कि उनकी सुरक्षा बनी रहे पड़ोसी देशों में, तो क्या भारत सरकार को नहीं दखलंदाजी देनी चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए हिंदुओं की सुरक्षा के लिए? जिस बांग्लादेश को हमने पैदा किया, हमने जन्म दिया, उसके अंदर अगर हिंदू सुरक्षित नहीं है तो क्या भारत सरकार को नहीं इंटरवीन करना चाहिए? नहीं, भारत सरकार मुझे लगता है कुछ नहीं करेगी। भारत सरकार इस देश से ना 10 बिलियन डॉलर उठा के इन बांग्लादेशियों को दे सकती है और यहाँ से चावल एक्सपोर्ट कर सकती है। और यही लोग हैं चावल खा खा के वहाँ पे हिंदुओं को मार रहे हैं। अभी 2024 के अंदर में हुआ, कितने लोगों को मार मार के ब्रिज पर टांग दिया भाई ना आतंकवादियों ने। बांग्लादेश में अब जितने भी लोग हैं सब के सब आतंकवादी हैं, सिर्फ हिंदू को छोड़ के। हिंदू आतंकवादी नहीं होता है, समझ रहे हैं आप बात को? चाहे पाकिस्तान हो चाहे ये बांग्लादेश हो, ये दोनों अब आतंकवादी बन चुके हैं, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर में पाकिस्तान के नारे लगने शुरू हो चुके हैं। पॉइंट नंबर 2, मार के लोगों को ब्रिज पर टांगा गया। उसके बाद महिलाओं का बलात्कार ये लोग कर रहे हैं, मतलब ये लोग भी बलात्कार कर रहे हैं। मतलब अभी दीपू चंद को सुना होगा आपने, उसको मार के टांग दिया गया, जला दिया गया। फिर वही भीड़ जाके दीपू चंद की जो महिलाएं हैं उनके घर के अंदर 3 महिला के साथ में फिर एक घर के अंदर में घुसे 3 छोटी बच्चियों को उठा के जिंदा जला दिया। ये आतंकवादी नहीं है तो है कौन? कौन है ये लोग? हमारे देश के अंदर बस लोगों को ये पढ़ाया गया कि भैया गोडसे ने तो मतलब गांधी जी को मारा था, वो आतंकवादी था। गोडसे को ये पढ़ाया गया कि गांधी जी को मारा वो आतंकवादी है। और जो गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादों को मारा वो कौन थे? हैं छत्रपति संभाजी महाराज को जो मारा था निर्ममता से वो कौन थे? हैं बंदा सिंह को मारा था वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी हो गए, और गुरु तेग बहादुर सिंह जी को जिनकी हत्या की थी वो लोग कौन थे? उनके बारे में नहीं पढ़ाया गया। बस ये आलमगीर पढ़ा जाता है औरंगजेब को। इस देश के अंदर में क्या कृत्य किए हैं जरा उसके बारे में पढ़िए ना। दूसरी बात, अब बांग्लादेश के अंदर में हमारी सरकार कुछ नहीं करने वाली है। 2024 में भी हमने देखिए लाखों लोगों को मार दिया गया है, लाखों लोगों को। वहाँ से आपको गिन के नहीं भेजा जाएगा, बट सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं। और अभी शेख हसीना को अगर हमने शरण दी एक मानवता के नाते, तो क्या उसी मानवता के नाते हिंदुओं के लिए कोई संभावना बची है, संवेदना बची है कि कुछ, क्योंकि वहाँ का हिंदू किसके आस रहेगा? वो तो सोच रहा है कि भारत में कुछ लोग हैं जो हिंदुत्ववादी सरकार कहते हैं अपने आप को, कहीं ना कहीं वो रक्षा करेगी, वो भी हाथ खड़े करेगी, तो फिर कौन? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा नाम क्या है? अयोध्यावासी दीपक शर्मा। और सबसे ज़्यादा अगर मानता हूँ ना तो मैं योगी आदित्यनाथ जी को मानता हूँ। क्यों मानता हूँ पता है? उनका एक और बयान आया है कि मोदी जी अगर आप बांग्लादेश में हमला नहीं कर सकते हैं ना तो गद्दी छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ जी होते ना तो अब तक 4 मिसाइल डाल चुके होते। मैं कह रहा हूँ 4 मिसाइल अब तक ना बांग्लादेश के अंदर भर दिए होते और 100-100 मीटर का गड्ढा भी खुद चुका होता बांग्लादेश के अंदर में। मैं चाहता हूँ आने वाले टाइम में पत्रकार यहाँ पर हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री योगी जी को बनाना चाहिए। योगी जी को बढ़ चढ़ पे हिस्सा लिया जाएगा और हम उनको बनाएंगे प्रधानमंत्री। ये बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश है या पाकिस्तान, ये आतंकवादी का संगठन है, इन सबको नस्तनाबूद काम योगी जी कर सकते हैं। मोदी जी हमारे विनम्र हैं, पता नहीं क्या हो गया उनको। पहले तो उनका जो है रुतबा चलता था, अब मोदी जी को पता नहीं क्या हो गया। अब वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, बस यहाँ से 10 बिलियन डॉलर को यहाँ पे बांग्लादेश भेज देंगे और उसके बाद यहाँ चावल एक्सपोर्ट कर देंगे। और शेख हसीना के कच्चा बनियान, बड़ा चड्डी बनियान ये आतंकवादी लोग दिखा रहे थे ना, और शेख हसीना वहाँ से नहीं भागी होती ना तो मुझे लगता है कि शेख हसीना बूढ़ी है। वो जो आतंकवादी वाली भीड़ है ना, शेख हसीना देते, वो तो हमारे देश है जो शेख हसीना की इज्जत को बचा लिए। क्योंकि सनातनी होता है ना, सनातनी होता है, सीना ठोके कहना वो इज्जत बचाता है। लेकिन जो भीड़ है ना बांग्लादेश की, ये इज्जत लूटने वाला काम कर रही है। पर लगातार इस तरीके की तस्वीरें आ रही है कि आप वहाँ के जो हिंदू है माइनॉरिटी में है, वो क्या इस बात से थोड़ी राहत ले सकते हैं कि कोई सुरक्षा करने आएगा, या आप आज छोड़? यार ये कितनी बार पत्रकार तुम लोग बुलवाओगे? ये हिंदू लोग हैं ना, ये बिल्कुल इनके हड्डियों में पानी भर रहा है, खून नहीं है पानी हो चुका है। ये तुम लोग भूल चुके हो यार। का तुम्हारे जो पूर्वज ना, छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, दादा
बप्पा रावल जी, महाराणा प्रताप जी हैं, और तुम लोग जो किसी भी देश में ना, तो भाई तुम लोग सनातनी हो। और समझो बात को, हमारे भोले शंकर पत्रकार महोदय, हमारे भोले शंकर उनके हाथ में भी त्रिशूल है, वो भी बहुत शांत स्वभाव के हैं, लेकिन जब बात आती है ना गुस्से की और धर्म की बात है, तो वो त्रिशूल गाड़ देते हैं अंदर में। तो भाई तुम लोगों की समझना चाहिए कि आप लोगों को अगर कोई परेशान कर रहा है ना, हिंदू हो चाहे तुम कहीं भी हो, तो भाई अपना असली रूप दिखाओ। आप अपने असली सनातनी बन के दिखाओ कि तुम भी सनातनी हो। कोई तुम्हें छेड़ेगा तो तुम भी छोड़ो मत, क्योंकि यहाँ क्या बोलते हैं, अफगानिस्तान से मार के भगाए जाते हो, फिर तुम पाकिस्तान से मार के भगाए जा रहे हो, फिर तुम बांग्लादेश से मार के भगाए जा रहे हो। अब भारत के अंदर से मार के भगाओ जाके, तब तुम समझोगे कि तुम कौन हो भाई, हिंदू हो। अब जो है स्टैंड लेना शुरू कर दो। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।